नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा आज का विषय होगा मौर्य राजवंश। और उसमें हमारा आज दूसरा पार्ट रहेगा, जिसमें आज हम बिंदुसार और अशोक को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का जो कालखंड है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक रहता है, तथा इनके पिता का नाम, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य है, तथा इनकी माता का नाम दुर्धरा, माता का नाम दुर्धरा रहता है। तथा यूनानी लेखकों में, जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसार को अमित्रोकेडीज की संज्ञा दी गई है। और जैन साहित्य में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन की संज्ञा दी गई है। किसको दिए गए हैं ये दोनों नाम? बिंदुसार को। तो बिंदुसार का हम देखेंगे इस प्रकार से। ये उस समय भारत का क्षेत्र रहेगा, ये भारत का क्षेत्र रहेगा लगभग इस प्रकार से पश्चिमी समुद्र से लेकर के और पूर्वी समुद्र तक लगभग ये संपूर्ण क्षेत्र जो है बिंदुसार के अधिकार में होता है। और इसके समय कोई भी बाहरी आक्रमण का हमें उल्लेख नहीं मिलता। लगभग इसके जो पश्चिमी देश हैं, जो पश्चिमी विश्व है, वहाँ से भारत पर प्राचीन काल में आक्रमण होते आए हैं, तो इनके समय वहाँ से कोई आक्रमण का हमें उल्लेख नहीं मिलता। और दिव्यावदान में हमें सिर्फ तक्षशिला के एक विद्रोह की जानकारी मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, जिससे हमें तक्षशिला में विद्रोह की जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ के सामंत द्वारा वहाँ की जनता के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, तथा वहाँ की जनता विद्रोह कर देती है। तो बिंदुसार अपने पुत्र अशोक व सुसीम को वहाँ पर विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। उस समय बिंदुसार का पुत्र अशोक उज्जैन का राजा, उपराजा, गवर्नर रहता है। तथा तक्षशिला लगभग इस क्षेत्र में है। तक्षशिला, यहाँ पर जो विद्रोह होता है इसे अशोक द्वारा दबा दिया जाता है, शांति स्थापित कर दी जाती है। यानी कि एक उदारतापूर्ण नीति अपनाकर यहाँ पर शांति स्थापित करने का काम अशोक द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार लगभग हम देखेंगे बिंदुसार का जो कालखंड है लगभग ये शांति प्रिय रहता है। पश्चिमी देशों के साथ इनके अच्छे संबंध रहते हैं। हम देखेंगे सीरिया के शासक सीरिया नरेश एंटियोक्स के समय उसका एक राजदूत डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में आता है। बिंदुसार के दरबार में आता है। सीरिया नरेश एंटियोक्स का राजदूत डायमैक्स बिंदुसार के राज दरबार में आता है। तथा एक और हमें मिलता है फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसिस का उल्लेख भी मिलता है कि मौर्य राजवंश में आता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह बिंदुसार के काल में आता है या अशोक के काल में। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं उनका मानना है कि यह भी बिंदुसार के दरबार में आया था। तथा इनके संबंध हैं जो मैत्रीपूर्ण रहते हैं, पश्चिमी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहते हैं। एंटियोक्स से
बिंदुसार का पत्र व्यवहार होता है, जिसका हमें उल्लेख मिलता है कि उसमें बिंदुसार एंटियोक से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग करता है। लेकिन एंटियोक्स के द्वारा ये दोनों मांगे उसकी मांग ली जाती हैं तथा बिंदुसार को ये दोनों वस्तुएं भेज दी जाती हैं, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि यूनानी परंपरा के अनुसार दार्शनिकों का जो विक्रय है वह उचित नहीं माना जाता, यह कहकर एंटियोक्स द्वारा दार्शनिक देने से मना कर दिया गया। इस पत्र व्यवहार से हमें पता चलता है कि जो बिंदुसार का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार वाणिज्य को दर्शाता है। यह जो पत्र व्यवहार का हमें उल्लेख मिलता है बिंदुसार के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार वाणिज्य को दर्शाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं बिंदुसार के समय अशोक अवंती या उज्जैन का गवर्नर या राज्यपाल रहता है, जिसकी जानकारी भी हमें दिव्यादान से मिलती है। और एक चीज नोट लगा के लिखना आप, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अगला शासक है वो कौन बनता है? अशोक रहता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अगला शासक अशोक रहता है। इसका कालखंड 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक रहता है। भारत के इतिहास में सबसे महान सम्राट रहते हैं अशोक, तथा इनका इतिहास है जो काफी गौरवशाली रहता है। तो अशोक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रंगी रहता है। पिता का नाम बिंदुसार और माता सुभद्रंगी और बिंदुसार की संतान रहते हैं अशोक महान। तथा शैली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी हत्या ली जाती है। लेकिन पांचवा अभिलेख या शिलालेख इस बात को नहीं मानता, जुटला देता है, क्योंकि 5वें शिलालेख में बिंदुसार के सभी जीवित भाइयों के हमें प्रमाण मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। तथा बिंदुसार का अशोक का जो शासनकाल है 273 से 236 ईसा पूर्व तक रहता है। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, लेकिन 5वां अभिलेख इस बात को झुठला देता है और विधिवत रूप से 269 ईसा पूर्व को अशोक का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व को होता है तथा यह पाटलिपुत्र का राजा बनता है, क्योंकि उस समय मौर्य राजवंश की जो राजधानी रहती है पाटलिपुत्र रहती है। मौर्य राजवंश की जो राजधानी है पाटलिपुत्र रहती है। और पहली राजधानी मगध की कौन सी थी? पहली राजधानी हमने देखा राजगीर रहती है, उसके बाद पाटलिपुत्र। लगभग 1000 वर्षों तक यही रहने वाली है।
इसके बाद देखेंगे हम इनकी पत्नियां, अशोक की पत्नियां। करुवाकी, एकमात्र अशोक की पत्नी जिसके हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं, अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं, तथा यह तिवर की माता थी, तिवर की माता थी, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग अभिलेख से मिलती है। और दूसरी देखेंगे हम महादेवी, जो दक्षिण के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। और इसके बाद हम देखेंगे तिस्स्य रक्षिता, तिस्स्य रक्षिता जो बौद्ध धर्मावलंबी थी, बौद्ध धर्मावलंबी थी। मुख्य रूप से हम देखेंगे इनकी जो 3-4 पत्नियों में से 2-3 पत्नियों का हमने जो मुख्य है उनको देख लिया। अशोक की पत्नियां, करुवाकी एकमात्र रानी जिसका अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, जो तिवर की माता रहती है, तथा महादेवी जो दक्षिण के एक श्रेष्ठी की पुत्री रहती है, और तिस्स्य रक्षिता जो बौद्ध धर्मावलंबी रहती है। फिर हम देखेंगे अशोक के नाम के बारे में। अशोक का अभिलेखों में नाम क्या मिलता है और पुराणों में नाम क्या मिलता है, उसकी उपाधियां कौन कौन सी हैं। अशोक का नाम, अशोक का जो मूल नाम अशोक है, यह गुर्जरा तथा मास्की अभिलेखों से अशोक के नाम, अशोक की जानकारी मिलती है। जो अशोक नाम है ये हमें कहाँ से मिलता है, गुर्जरा तथा मास्की अभिलेखों से। तथा प्रियदर्शी, अशोक की प्रियदर्शी जो उपाधि है ये हमें ये भी अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। तथा पुराणों से इनका नाम अशोकवर्धन मिलता है, अशोकवर्धन मिलता है। तथा बौद्ध ग्रंथों में चंड अशोक इसका नाम मिलता है। चंड अशोक जो इसका नाम है, सम्राट अशोक का नाम चंड अशोक बौद्ध ग्रंथों से हमें मिलता है। फिर से हम रिवीजन कर लें इनका। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहता है। चंद्रगुप्त और दुर्दरा की ये संतान रहते हैं। यूनानी लेखकों में इन्हें अमित्रोकेडिस कहा गया है, तथा जैन साहित्य में इन्हें सेनसेन की संज्ञा दी गई है। दिव्यादान में हमें बौद्ध ग्रंथ है जो दिव्यादान, इससे हमें बिंदुसार के समय तक्षशिला में होने वाले विद्रोह की जानकारी मिलती है, जिसमें यह अपने पुत्र अशोक व सुसीम को भी भेजता है, तथा अशोक द्वारा इस विद्रोह को शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह को शांत कर दिया जाता है। और सीरिया नरेश एंटियोक्स द्वारा डायमेक्स को राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता था, तथा फिलाडेल्फ के द्वारा डायनोसिस को भी इनके दरबार में भेजा जाता है। तथा इनका जो पत्र व्यवहार है उसका उल्लेख हमें मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो पश्चिम के राष्ट्र हैं इनके साथ इनका व्यापार जो था उसको ये पत्र व्यवहार इनका दर्शाता है। एंटियोक्स से बिंदुसार द्वारा मीठी मदिरा, सूखी अंजीर व दार्शनिक की मांग की जाती है, लेकिन ये दोनों वस्तुएं इन्हें दे दी जाती हैं। और यूनानी परंपरा के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय यहाँ पर उचित नहीं समझा जाता। फिर देखेंगे हम जो बिंदुसार है वो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद देखेंगे बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिनकी माता का नाम सुभद्रंगी रहता है। तथा 273 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठता है, अपने 99 भाइयों की हत्या कर। सीली अनुसूचियों से पता चलता है अपने 99 भाइयों की हत्या कर यह अशोक जो है गद्दी पर बैठता है। लेकिन जो पांचवा शिलालेख है, अभिलेख है, ये इस बात को जुठला देता है कि अपने भाइयों का यह हत्यारा नहीं है, उसके जीवित भाइयों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। लेकिन विधिवत रूप से 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है और वह पाटलिपुत्र का राजा बनता है। तथा इनकी पत्नियों का नाम हमें मिलता है करुवाकी, महादेवी, तिस्स्य रक्षिता, तथा अशोक का जो मूल नाम है
गुर्जरा तथा मास्की अभिलेखों से मिलता है। तथा इसकी 2 उपाधियां भी हमें मिलती हैं अभिलेखों से। देवनाम पियदसी, देवनाम पियदसी तथा देवनाम पियदसी अभिलेखों में से इन उपाधियों से संबोधित किया जाता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंड अशोक कहा जाता है, पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो इनकी राजधानी रहती है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों अब हम देखें कलिंग विजय। कलिंग विजय महापद्मनंद द्वारा मगध सम्राट महापद्मनंद द्वारा कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तथा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिंदुसार के समय जो कलिंग का क्षेत्र है यह स्वतंत्र हो गया होगा, क्योंकि हम देखेंगे चंद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी शासक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वाकांक्षी जो क्षत्रिय रहता है, एक शासक रहता है, अपनी राज्य की सीमा पर किसी एक स्वतंत्र राज्य को सहन नहीं कर सकता, जिससे हमें प्रतीत होता है कि जो कलिंग का राज्य है वो बिंदुसार के समय कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो गया होगा। लेकिन अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया जाता है। कलिंग पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख या अभिलेख से मिलती है। 13वें अभिलेख से जिसकी हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर भीषण नरसंहार होता है, भीषण नरसंहार, रक्तपात होता है, जिससे अशोक का जो हृदय है उद्वेलित हो उठता है तथा यह अपनी हिंसा की नीति को त्याग देता है। अशोक द्वारा अपनी हिंसा की नीति को त्याग दिया जाता है तथा भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया जाता है। धम्म घोष को अपना लिया जाता है। सैनिक विजय के स्थान पर, दिग्विजय के स्थान पर अब धम्म विजय को अपना लिया जाता है तथा यहाँ से एक नए युग का प्रारंभ होता है। नए युग का प्रारंभ होता है जो शांति तथा धर्म प्रचार का युग रहता है। इसके बाद अशोक अहिंसा का मार्ग अपना लेता है तथा मगध के समय अंग को अपना विस्तारवादी नीति का शिकार बनाया जाता है। सर्वप्रथम मगध से जो आंधी उठी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, लेकिन कलिंग विजय के बाद वो उनका विजयी रथ रुक जाता है तथा साम्राज्य विस्तार की जो नीति है यहीं पर रुक जाती है। और इसके बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म भी अपना लिया जाता है, क्योंकि हम देखेंगे 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ है। इसके कारण क्या रहते हैं? रोमिला थापर के अनुसार उड़ीसा है जो दक्षिण के क्षेत्र में पड़ता है। कलिंग उड़ीसा में, वर्तमान जो भारत है उसके उड़ीसा का क्षेत्र है, उस समय का कलिंग रहता है तथा यह व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था तथा कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा यहाँ पर हाथियों की अधिकता होने के कारण इस पर आक्रमण करने का कारण माना गया है। तो आगे हम देखेंगे अशोक का बौद्ध धर्म। दिव्यावदान से हमें पता चलता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में, दिव्यावदान इसकी जानकारी देता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय, दीक्षित करने का जो श्रेय है वो उपगुप्त को दिया जाता है, उपगुप्त को दिया जाता है। तथा मोगलीपुत्र टिस के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तथा इसके बाद अहिंसा और सदाचार जीवन का पालन करते हैं तथा अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की जाती है, बौद्ध गया की यात्रा की जाती है तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव की यात्रा की जाती है, लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की जाती है। यहाँ पर अशोक द्वारा 1/6 से जो कर है 1/8 कर दिया जाता है, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया जाता है तथा अशोक के द्वारा अशोक को सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के जो लेख मिलते हैं इनके संरक्षण के रूप में देखा गया है, बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध संघ में फूट डालने वाले जो भिक्षुणियाँ हैं उनको चेतावनी देते हुए नजर अशोक आते हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसा कार्य कोई राजा ही कर सकता है तथा इससे स्पष्ट होता है अशोक आजीवन भर उपासक बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है। वह कभी भिक्षु और संघाध्यक्ष नहीं रहा। इससे स्पष्ट क्या होता है कि अशोक आजीवन भर उपासक धर्म को अपनाता रहा, कभी भी वह भिक्षु के वेश में नहीं रहा, न ही वो संघ का अध्यक्ष बनता है। अशोक के द्वारा समय को मास्की अभिलेख में बुद्ध का उपासक कहा गया है, बुद्ध उपासक कहा है। और इसकी सहिष्णुता की बात करें तो सभी धर्मों का, संप्रदायों का अशोक द्वारा आदर किया जाता था और सभी धर्मों के प्रति यह सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं, जिसकी जानकारी हमें 7वें तथा 12वें शिलालेख से मिलती है। 7वें शिलालेख में अशोक कहते हैं, 7वां जो अभिलेख है उसमें अशोक कहते हैं कि सभी व्यक्ति या सभी मतों के लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं तथा 12वें शिलालेख में अशोक बताते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म का आदर भी करना चाहिए, अपने धर्म का आदर भी करना चाहिए तथा एक कारण दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए तथा अशोक द्वारा 12 बार की पहाड़ी पर हम देखेंगे 12 बार की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए
साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था, गुफाओं का निर्माण किया गया था, तथा इन गुफाओं की चमक और एक सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ मिलता है एक मौर्य काल में। सारनाथ स्तंभ तथा इन गुफाओं की अद्वितीय चमक से पता चलता है कि मौर्य काल में जो पत्थर को चमकाने की कला थी वह अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुकी थी और पत्थर को पॉलिश भी किया जाता था। पत्थर को चमकाने की कला मौर्य काल में अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है। फिर से हम इसको देख लेंगे। अशोक की कलिंग विद्या देखेंगे। लगभग 261 ईसा पूर्व 8वें वर्ष कलिंग का जो क्षेत्र है मगध सम्राट महापद्मनंद के द्वारा मगध में इसे मिला लिया जाता है। लेकिन अशोक के समय, बिंदुसार के समय कहीं ना कहीं यह राज्य स्वतंत्रता की स्थिति में आ जाता है, अपनी स्वतंत्र अपने को घोषित कर देता है। क्योंकि चंद्रगुप्त के समय ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त ऐसा शासक था जो अपने राज्य की सीमा पर किसी राज्य को, जो उनका राज्य है स्वतंत्र है, उसको सहन नहीं करेगा। तथा अशोक के द्वारा 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी हमें 13वें अभिलेख से मिलती है। तथा यहाँ पर भीषण रक्तपात होता है, हिंसा होती है, जिससे जो अशोक का हृदय है उद्वेलित हो उठता है तथा वह युद्ध की नीति को त्याग देता है, हिंसा की नीति को यहाँ पर त्याग देता है तथा भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लेता है। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। वो शांति और धर्म का प्रचार युग कहलाता है। और यहाँ पर आक्रमण करने का अशोक का कारण क्या रहता है? रोमिला थापर जी कहती हैं कि व्यापार का जो महत्व है, और कौटिल्य कहते हैं यहाँ पर हाथियों की अधिकता थी, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए अशोक द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। अब अशोक का बौद्ध धर्म देखेंगे हम। अशोक के बौद्ध धर्म में देखेंगे, दिव्यादान से हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला जो व्यक्ति था वो उपगुप्त था। लेकिन मोगलीपुट्टिस के प्रभाव में आकर अशोक जो है पूर्ण रूप से बौद्ध हो जाते हैं तथा अहिंसा व सदाचार का पालन करना शुरू कर देते हैं। और 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा करते हैं तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करते हैं तथा यहाँ पर जो 1/6 कर रहता है इसे घटाकर 1/8 कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के जो लेख हैं, यहाँ पर अशोक हमें एक संघ के संरक्षण के रूप में, हमें यहाँ पर बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में नजर आते हैं। यहाँ पर संघ में फूट डालने वाले जो बौद्ध भिक्षुणियाँ हैं उनको चेतावनी देते हुए नजर आते हैं और इस चेतावनी से अनुमान लगाया जाता है कि यह कार्य कोई राजा ही कर सकता है तथा इससे ही यह बात स्पष्ट होती है कि अशोक आजीवन भर उपासक धर्म का अनुयायी रहता है, न तो वो कभी संघाध्यक्ष बना और न वो भिक्षु बना। और अशोक अपने को मास की अभिलेख में बुद्ध का उपासक बताता है। 7वें मास की अभिलेख में अशोक अपने को बुद्ध का उपासक बताता है और उसकी सहिष्णुता की नीति है जो हमें 12वें तथा 7वें अभिलेख में देखने को मिलती है। 7वें अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मतों के व्यक्ति सभी स्थानों पर रह सकते हैं तथा 12वें अभिलेख में वो कहता है कि अपने धर्म का भी आदर किया जाए तथा दूसरे को धर्म है जो उनका अकारण निंदा भी नहीं की जानी चाहिए, यानी सभी संप्रदायों का सम्मान किया जाना चाहिए। तथा अशोक की सहिष्णुता की नीति हमें एक जगह और मिलती है कि 12 बार की पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया जाता है और तथा इन गुफाओं की चमक अद्वितीय रहती है। सारनाथ स्तंभ और इन गुफाओं की जो चमक है अद्वितीय रहती है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल में जो पत्थर को चमकाने की कला है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। अब हम देखेंगे अशोक का धम्म क्या था। धम्म क्या था? अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए या कल्याण के लिए जो संहिता तैयार की जाती है उसे अशोक का
धम्म कहा गया है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान व कल्याण के लिए जो संहिता या कानून तैयार किया गया उसे धम्म कहा गया है। तथा अशोक के तीसरे अभिलेख में दुर्गुण व्यक्तियों के लिए असिनव शब्द प्रयोग में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पाप। तथा एक शब्द हमें और मिलता है भिक्षुगतिक, जिसका अर्थ होता है संघ में प्रवेश करना। तथा अशोक का जो नौवां अभिलेख है इसमें धम्म मंगल का उल्लेख हमें मिलता है। इसमें वर्णन मिलता है कि अपने नौकरों के साथ उचित व्यवहार किया जाए तथा अपने गुरुओं का या गुरुओं के साथ आदर भाव प्रकट किया जाए। तो इसके बाद हम देखेंगे जो अशोक का 11वां अभिलेख है उसमें हमें धम्म दान का उल्लेख मिलता है, जिसमें हमें धम्म का उपदेश देने की बात मिलती है। उपदेश देने का धम्म दान से अर्थ है धम्म का उपदेश देना। तथा 13वां अभिलेख है जो धम्म विजय को दर्शाता है। इस अभिलेख में 13वां अभिलेख धम्म विजय को दर्शाता है तथा धम्म विजय का यहाँ पर संबंध सैनिक विजय से ना होकर यहाँ जो इनकी हिंसा की नीति है उससे लिया गया है। युद्ध को त्याग कर जो हिंसा की नीति अपनाई जाती है उसे यहाँ पर धम्म विजय कहा जाता है। तथा यहाँ पर इस अभिलेख में अशोक को पश्चाताप करते हुए भी दिखाया गया है। 13वें अभिलेख में जो धम्म विजय की जानकारी देता है तथा यहाँ पर अशोक को पश्चाताप करते हुए भी दिखाया गया है। अशोक के धर्म का जो मूल है, पहले तो हम देखेंगे जो अशोक का धम्म है यह कोई राजधर्म नहीं था तथा इनके उपासक धर्म का मूल बौद्ध धम्म ही है। लेकिन यहाँ पर इनका जो लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति न होकर स्वर्ग की प्राप्ति रहता है। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वहाँ पर देखेंगे हम उनका लक्ष्य जो रहता है निर्वाण की प्राप्ति रहता है, लेकिन अशोक का जो उपासक धर्म है या धम्म है इसका जो लक्ष्य है वो क्या रहता है, स्वर्ग की प्राप्ति रहता है। अशोक यहाँ पर अपनी हिंसा की नीति को बिल्कुल त्याग देता है तथा हिंसा की नीति को त्याग कर राजनीति के क्षेत्र में भी हिंसा का उल्लेख हमें उनके यहाँ नहीं मिलता। हम देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध हैं इनके द्वारा राजनीतिक हिंसा का विरोध भी नहीं किया जाता, क्योंकि हम देखते हैं अजात शत्रु के समय जब वज्जी संघ पर वज्जी संघ पर आक्रमण किया जाता है तो उसका उपाय उनमें वज्जी संघ में फूट डालने का जो उपाय है
वो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हैं जो राजनीतिक हिंसा का विरोध नहीं करते थे, लेकिन अशोक के द्वारा हिंसा के मार्ग को बिल्कुल त्याग दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी वो हिंसा का विरोध करते नजर आते हैं। और अशोक द्वारा अपने 5वें अभिलेख से पता चलता है, अशोक का जो 5वां अभिलेख है उसमें वह धर्म या धम्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं, जिसकी जानकारी हमें उनके 5वें अभिलेख से मिलती है। तथा दूसरे व 13वें अभिलेख से विश्व के अन्य राष्ट्रों में धम्म या धर्म प्रचार के लिए अपने अनुयायी हैं या जो इनके महामात्र हैं उनको भेजा जाता है विश्व के अन्य स्थलों में धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और 13वें अभिलेख से हमें 5 यवन राज्यों का उल्लेख भी मिलता है, 5 यवन राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। तथा श्रीलंका के शासक टिस्को महेंद्र अशोक का पुत्र है, महेंद्र, जिसके द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। तथा टिस द्वारा इसे राजधर्म भी बना लिया जाता है, राजधर्म भी मान लिया जाता है। और टिस अशोक का अनुकरण करते हुए देव नाम प्रिय दस्सी की उपाधि को अपना लेता है। फिर से हम देखेंगे, अशोक का धम्म अपनी जनता के नैतिक उत्थान व कल्याण के लिए जिन संहिताओं को तैयार करवाता है वही अशोक का धम्म कहलाती हैं। तथा इनके 3रे अभिलेख में एक अशिनव शब्द की हमें जानकारी मिलती है, जो दुर्गुण व्यक्तियों के लिए काम में लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, पाप है। तथा भिक्षु गतिक संघ में प्रवेश के लिए जो शब्द काम में लिया जाता था उसे भिक्षु गतिक कहा गया। 9वें अभिलेख में धम्म मंगल की बात करी गई है, जिसमें नौकरों के साथ उचित व्यवहार तथा अपने गुरुजनों के आदर भाव की प्रकट करना चाहिए। तथा 11वां अभिलेख है जो उनका धम्म दान का है, जिसका अर्थ है धम्म या धम्म उपदेश का प्रचार करना। 13वें अभिलेख में धम्म विजय की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें अशोक पश्चाताप करता है कलिंग युद्ध के बाद। तथा अशोक द्वारा धम्म को राजधर्म नहीं माना गया, क्योंकि अशोक एक उपासक धर्म को मानता है, जिसका मूल है बौद्ध धर्म। तथा इसकी जानकारी हमें या इसका प्रमाण जो स्पष्ट होता है, क्योंकि उपासक धर्म का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्ति होता है, जबकि जो बौद्ध धर्म है उसका मुख्य लक्ष्य क्या रहता है, निर्वाण की प्राप्ति रहता है। फिर हम देखेंगे महात्मा बुद्ध है जो अशोक के द्वारा एकदम से अहिंसा का मार्ग अपना लिया जाता है कलिंग विजय के बाद, और हिंसा की नीति को बिल्कुल त्याग दी जाती है। लेकिन महात्मा बुद्ध के द्वारा अहिंसा का या हिंसा का हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में विरोध नहीं किया जाता। यह हमें स्पष्ट देखने को मिलता है जब वो अजातशत्रु को वज्जी संघ में फूट डालने का उपाय बताते हैं। तथा अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती है। तथा दूसरे व 13वें अभिलेख में विश्व के अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर धर्म प्रचार करने के लिए इनको भेजा जाता है। तथा 13वें शिलालेख अभिलेख से हमें 5 यवन राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। और श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता है, तथा टिस को ये बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं या शिक्षा देते हैं, और टिस के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म घोषित कर दिया जाता है। तथा यही टिस आगे चलकर अशोक का अनुकरण करता है और देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण कर लेता है। तो भटनेर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।